देखो ये जो टॉपिक है ना, कार्डियक साइकिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंसेस पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के, एक रिलेशन आता है पूरा, वो जो ग्राफ दिया वो आता है। तो कार्डियक साइकिल पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है डेफिनेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, राइट। डेफिनेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल। डेफिनेशन में देखो क्या है। सबसे पहले the sequence of changes in pressure and flow in the heart chamber and the blood vessel in between to subsequent cardiac contraction is known as cardiac cycle, right? Pressure changes होगा, flow in the heart chamber and the blood vessels, ये जो sequence है change का between to subsequent cardiac contraction, यही क्या है? cardiac cycle है। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होता है कार्डियक साइकिल का? 0.8 सेकेंड, ठीक है। बट 0.8 सेकेंड कब? जब हार्ट बीट क्या हो? 75 बीट्स पर मिनट। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या क्या होता है? तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होगा वो होगा 0.3 सेकेंड का। वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा? तो 0.8 में से 0.3 घटाओ, 0.5 सेकेंड्स का होगा। जो एट्रियल डायस्टोल है वो कितने का होगा? 0.7 सेकेंड। जो एट्रियल सिस्टोल है वो कितने का होगा? 0.1 सेकेंड, राइट। अब ये ग्राफ जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कई लोगों को कन्फ्यूज़न आता है बनाने में। देखते हैं, ठीक है। ये ड्यूरेशन याद रखना, 0.8 सेकेंड का क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, बड़ा वाला, छोटा वाला सर्कल भी बना लिया और ऐसे डिवाइड कर देंगे, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये बड़े वाले बाहर वाले से, ठीक है। ये क्या है? एट्रियल सिस्टोल, दिस इज एट्रियल सिस्टोल। कितना होता है? 0.1 सेकेंड का होता है। इसको छोड़कर जितना भी होगा वो क्या हो जाएगा? एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल कितना? 0.7 सेकेंड्स का, ठीक है। अब अंदर वाले सर्कल पे आते हैं, ठीक है। ये था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये वाला, ये तीन क्या हो गया? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना का? 0.3 सेकेंड्स का। इसको छोड़कर जितना भी हो गया वो क्या हो गया? वेंट्रिकुलर, यहाँ से यहाँ तक डायस्टोल हो गया 0.5 सेकेंड्स का। तो बहुत इजी था बनाना, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? एट्रियल सिस्टोल से, फिर आगे वाला वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, और बाकी तो पता ही है, ठीक है। अच्छा, ये 0.8 सेकेंड कब था? जब हार्ट बीट कितना था? 75 बीट्स पर मिनट, राइट। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल में सीक्वेंस देखते हैं, ठीक है। ये रहा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। 6 सीक्वेंस। मैंने देखो कार्डियक साइकिल को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज जो है ना वो इजी किया है, राइट। तो 6 इवेंट्स होंगे कार्डियक साइकिल में, ठीक है। देखते हैं। जो पहला होगा वो होगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होगा? यहाँ पे आएगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन दो होता है, देखो। वेंट्रिकुलर सिस्टोल दो होता है, एक होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, ठीक है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद होगा पहला आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर, उसके बाद होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, फिर होगा इनिशियल रैपिड फिलिंग फेज, फिर स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, और फिर लास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, या फिर उसी को बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। देखो हो क्या रहा है, एकदम आराम से चलते हैं। पहले होगा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो क्या वेंट्रिकल्स फिल होता है? एनसीईआरटी में पढ़ा था, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 30 ml ऑफ ब्लड जो एडिशनल होता है उसको प्रोपेल करता है। तो देखो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसी समय क्या होता है? लास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसी समय वेंट्रिकल्स जो है वो फिल होता है, ठीक है। ये था पहला सीक्वेंस, राइट। दूसरा आता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, अब किसकी बारी कॉन्ट्रैक्ट होने की? वेंट्रिकल्स की, ठीक है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट दो होगा, ठीक है। एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक, मतलब आइसोवॉल्यूमेट्रिक मतलब वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है, वेंट्रिकल्स की वॉल कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे हैं बट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। उसी का क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जस्ट इमेजिन करो किसी चीज़ को पिचकाओगे तो स्टार्टिंग में क्या करोगे? फोर्स लगाओगे,
स्टार्टिंग में वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और फिर बाद में ज़्यादा दम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा वो चीज़, तो वो क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। पहले हुआ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर जिसमें एक्चुअल में ब्लड इजेक्ट होता है। यहाँ स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ेंगे। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स होगा। तो फिर से आइसोवॉल्यूमेट्रिक पहले आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया। अब रिलैक्स होगा तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है उसी समय उसमें क्या आता है, ब्लड आता है। तो इनिशियल रैपिड फिलिंग फेज वेंट्रिकल का। अब रैपिड फिलिंग फेज फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। अब स्लो हो जाता है बट फिर बाद में क्या करता है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वापस से 30 ml प्रोपेल हो जाता है, तो लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। ठीक है, तो आ जाओ याद करो मेरे साथ क्या क्या हुआ। 6 इवेंट्स हुए राइट कार्डियक साइकिल्स में। पहला था एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या हुआ, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। अब तक वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था यहाँ पे, अब वॉल्यूम चेंज होगा, तो उसको बोल दिया प्रॉपर, वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। ठीक है, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। एक बार सिस्टोल हो गया तब रिलैक्स करेगा, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। क्या हो गया, वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर गया। ठीक है, अब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो ब्लड उसमें आएगा, 3 फेजेस में आएगा। इनिशियल रैपिड फिलिंग फेज, फिर स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, और फिर वापस से लास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज जिसको बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फील हुआ। तो ये हो गया हमारा इवेंट्स जो कार्डियक साइकिल में हो रहा है, इतना हो गया। अब हर इवेंट्स में 2-2, 3-3 लाइन लिखना है ताकि आंसर थोड़ा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के साथ। 0.1 सेकेंड का होता है, पता है हमें। एट्रिया के मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये भी पता है। क्या होता है, 30 ml ऑफ द ब्लड टू द वेंट्रिकल्स प्रोपेल हो जाता है, पता है। अच्छा, स्लो वेंट्रिकल फिलिंग तक ना, वेंट्रिकल्स में 100 ml ब्लड ऑलरेडी आ चुका था। रैपिड फिलिंग में क्या होता है, 30 ml प्रोपेल हो जाता है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। वेंट्रिकल ऑलरेडी कंटेन 100 ml, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या किया, 30 ml को प्रोपेल कर दिया। ठीक है, अब एट्रिया मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे देखो, राइट एट्रिया का जो प्रेशर है वो 4 से 6 mmHg तक बढ़ जाता है। वहीं जो लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर है वो 7 से 8 mmHg तक बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा, राइट एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड जो है वो ग्रेट वेन्स यानी सुपीरियर वेना के वहाँ उसमें चला जाता है। क्यों, क्योंकि कोई वॉल्स प्रेजेंट ही नहीं होता बिटवीन द एट्रिया एंड द ग्रेट वेन्स। ठीक है, तो regurgitation of the blood occurs into the great vein as no walls are present between the atria and the great veins। इस पे पढ़ेंगे, इस पे हमें पढ़ना है जुगुलर वेनस प्रेशर, ये इंपॉर्टेंट है राइट। इस लाइंस पर हम आएंगे आगे। अब देखते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ड्यूरेशन याद करने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट यानी नो एम्प्टिंग। ठीक है, वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस अबव द एट्रियल प्रेशर वेरी रैपिडली कॉजिंग एवी वॉल्व क्लोजर। अब सोचो, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जो एट्रियल प्रेशर है ना उससे ज़्यादा हो गया वेंट्रिकल्स, तो क्या एवी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कहाँ सुनाई देगा, बिल्कुल इसी फेज में, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा। ठीक है, अच्छा, जहाँ पर भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक आ गया ना तो दोनों वॉल्व्स क्लोज होंगे, एवी वॉल्व्स क्लोज होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो वही चीज़ है, बोथ वॉल्व्स आर क्लोज्ड, एओर्टिक एंड एवी वॉल्व्स। एओर्टिक मतलब क्या, सेमिल्यूनर। ठीक है, वर्ड चेंज हो जाता है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चंस में कई बार कंफ्यूजन होता है। तो बोथ वॉल्व्स आर क्लोज्ड, और दोनों ही वॉल्व्स क्लोज्ड हैं तो प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एवी वॉल्व जो है वो क्या हो गया, एट्रियम में बल्ज हो गया, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन स्मॉल बट शार्प राइज इन एट्रियल प्रेशर। अब ऐसा इमेजिन करो, एक क्लोज चैम्बर है जो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से एवी वॉल्व्स जो था वो क्या हो गया था, बंद हो गया था, फर्स्ट हार्ट साउंड आया था।
अब एवी वॉल्स बंद हो चुका है, ये देखो ये एवी वॉल्स है, ये बंद हो चुका है, बट कंटिन्यूसली प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये एवी वॉल्स क्या ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा डेफिनेटली, और ये एवी वॉल्स ऊपर की तरफ चला गया तो शार्प राइज इन एट्रियल प्रेशर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर मतलब एक्चुअल में जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पंप करता है, एओर्टा में, तो पंप करने के लिए क्या होना पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टा से ज़्यादा। एओर्टा का प्रेशर कितना होता है, 80 mmHg। ठीक है, तो प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल राइजेस अबव द एओर्टा, देयरफॉर सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन। और राइट वेंट्रिकल किस में पंप करता है, पल्मोनरी आर्टरीज में, तो प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल राइजेस अबव द प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी, देयरफॉर जो सेमिल्यूनर वॉल्स हैं वो खुल जाते हैं पल्मोनरी आर्टरीज के। ठीक है, देखो व्हेन प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सीड्स द प्रेशर इन एओर्टा यानी 80 mmHg, तो सेमिल्यूनर वॉल्व खुल गया। सिमिलरली प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल जो था वो एक्सीड करेगा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर कितना होता है, 10 से 12 mmHg, इसको एक्सीड करता है तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुल जाता है। जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुला, सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन, वैसे ही क्या हुआ, ये देखो 70 से 80 ml ऑफ ब्लड इज इजेक्टेड पर स्ट्रोक बाई ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल, यहाँ पे 2 शब्द याद रखना, डेफिनेशन पूछा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम का। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, 70 से 80 ml ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाई ईच वेंट्रिकल पर स्ट्रोक, दिस इज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब टोटल ब्लड कितना था याद करो, 130 ml था, 70 ml क्या कर दिया, पंप आउट करके निकाल दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम, बचा कितना, तो ऑलमोस्ट 50 ml बचा रह गया हर वेंट्रिकल में, ईच वेंट्रिकल में। अबाउट 50 ml ऑफ ब्लड स्टेज इन ईच वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, इसको क्या बोलेंगे, एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम। एंड सिस्टोलिक, सिस्टोल के एंड में जो वेंट्रिकल्स में वॉल्यूम है इसको क्या बोल रहा है, एंड सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर ब्लड वॉल्यूम, जो कितना है 50 ml है। ठीक है, यहाँ पर एक टर्म आता है, वो आता है इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, पहले कितना था उससे कितना निकला, समझ रहे हो। इजेक्शन फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, कितना निकला स्ट्रोक वॉल्यूम, कितने में से, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में से निकला। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था 80, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, डायस्टोल के एंड में कितना जमा हो जाता है 130, कितना हो गया 0.65, यही है देखो इजेक्शन फ्रैक्शन। परसेंटेज ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इजेक्टेड विथ ईच हार्ट बीट इज नोन एज इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, कितना होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो अभी क्या हुआ, सिस्टोल प्रॉपर, प्रॉपर सिस्टोल के बाद क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे, कौन सा रिलैक्सेशन आएगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन आएगा। ठीक है, जस्ट बिफोर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, जस्ट बिफोर सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगा। ठीक है, सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दिया। देखो वेंट्रिकुलर डायस्टोल अभी देखा था हमने 3 फेज में होगा, एक होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक, एक होगा रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग, और वापस एक और आएगा एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। तो जस्ट बिफोर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई दिया। ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन में क्या होगा, देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक यानी दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं, तो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर कंटिन्यूज टू ड्रॉप रैपिडली, और चूँकि अब वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो ड्रॉप होने लगता है रैपिडली, इसीलिए वो जो सेकेंड हार्ट साउंड है वो सुनाई देता है, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज कर जाते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, राइट। अब देखो नेक्स्ट फेज आता है इनिशियल रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, एवी वॉल्व्स खुल गए, इतना ज़्यादा प्रेशर कम होने लगा ना वेंट्रिकल्स में कि एवी वॉल्व्स जो है वो ऐसे पुश्ड ओपन, एवी वॉल्व्स है पुश्ड ओपन, एवी वॉल्व अचानक से खुलता है, और अचानक से खुलता है तो ब्लड क्या धड़ाम से नीचे गिरेगा। ठीक है, देखो शुरू में क्या हो रहा था, ये हो रहा है, ये हार्ट का चैम्बर है। ठीक है, ये है वॉल्स, ठीक है, ये वॉल्स है, यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, घटते जा रहा घटते जा रहा, क्या क्यों, क्योंकि अभी आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है। अब प्रेशर इतना ज़्यादा घट गया, ये जो वॉल्स थे ये धड़ाम से क्या हो गए, नीचे खुल गए, ये वॉल्स अचानक से नीचे खुल गए, तो ऊपर का सारा ब्लड क्या हो गया, अंदर आने लगा धड़ाम से, इसी को क्या बोला, इनिशियल रैपिड फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये हो गया, एवी वॉल्स आर ओपन, ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो, राइट।
नेक्स्ट क्या है, अब एवी वॉल्स तो खुल गया, नेक्स्ट स्टेप आता है डायस्टेसिस, यानी बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स आर कंटिन्यूअसली फिल्ड बाय वीनस रिटर्न। अगर ये हार्ट है, ऊपर से क्या सुपीरियर वेना के पास ब्लड आए जा रहा है, ये वॉल्स क्या है ओपन, ब्लड यहाँ से यहाँ आया जा रहा, मतलब सीधा सीधा ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ रहा है, क्योंकि वॉल्स क्या है ओपन, और ये सुपीरियर वेना क्या हुआ, यहाँ से भी ब्लड आया जा रहा है। तो ये देखो स्लो फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स known as diastasis. Both atrium and ventricles are continuously filled by venous return. सेवन्थ लास्ट जो सीक्वेंस था वो था लास्ट रैपिड फिलिंग फेज ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, ऑलरेडी देख लिया 30 ml ऑफ द ब्लड जो था वो प्रोपेल हो चुका था। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ द कार्डियक साइकिल। ठीक है, अब ये ग्राफ आता है और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस ग्राफ को समझते हैं। देखो इतना मैं समझाया प्रेशर का क्या है, इसमें समझाया है वॉल्यूम कैसे चेंज हो रहा, इसमें समझाया है हार्ट साउंड्स के बारे में, और ये को रिलेटेड है ईसीजी के साथ। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया, हार्ट साउंड्स पढ़ लिया ना। फर्स्ट हार्ट साउंड किससे एसोसिएटेड था, आर वेव के साथ, ये पढ़ा था। सेकेंड हार्ट साउंड टी वेव के साथ, देखो यहाँ पे यूज हो गया। ठीक है, जुगुलर वेनस प्रेशर अभी देखेंगे क्या होता है। ओके, सो देखो यहाँ पे क्या होगा, 0.0 से 0.8 8 सेकेंड का कार्डियक साइकिल होता है, और ये चीज़ वापस से यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ठीक है, ब्लू वाली चीज़ क्या दिखा रही, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, रेड वाला क्या दिखा रहा, वेंट्रिकल प्रेशर। वेंट्रिकल से हमेशा ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, देखो सेम प्रेशर लेवल पर एवी वॉल्व क्लोज भी होगा, एवी वॉल्व ओपन भी होगा। सेम प्रेशर लेवल पर सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज भी होगा, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज भी होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या है, ये 80 है, हमने पढ़ा था एओर्टा में प्रेशर कितना होता है 80 mmHg। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। देखो यहाँ पे 80 mmHg से प्रेशर ज़्यादा हुआ, सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुला, प्रेशर ज़्यादा, और जैसे ही आइसोवॉल्यूमेट्रिक में कम होने लगता है सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हो गया। समझे, सेम प्रेशर लेवल पे, यहाँ पे भी सेम प्रेशर लेवल पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो एट्रिया का प्रेशर था, स्टार्टिंग में क्या होता है, लास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, लास्ट रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, दोनों प्रेशर साथ साथ चला। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता था, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आइसोवॉल्यूमेट्रिक है, जब तक दोनों वॉल्व्स क्लोज्ड हैं। देखो ओपनिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, एवी वॉल्व्स क्लोज, यहाँ से यहाँ तक क्या दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे भी देखो क्लोज्ड है सेमिल्यूनर वॉल्व्स, और एवी वॉल्व्स खुलने से पहले यानी ओपनिंग से पहले ये भी क्या है आइसोवॉल्यूमेट्रिक, ये क्या है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है। तो ये ध्यान देना, जब भी आइसोवॉल्यूमेट्रिक आएगा वॉल्व्स क्या होंगे, ऑलवेज क्लोज्ड। आइसोवॉल्यूमेट्रिक का मतलब ही क्या है, बोथ वॉल्व्स आर क्लोज्ड। ठीक है, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो गया था, ये एक्चुअल था वेंट्रिकुलर सिस्टल प्रॉपर। ठीक है, देखो बस इसी सीक्वेंस पे ध्यान देना है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर क्या हुआ, प्रेशर बढ़ने लगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। प्रेशर तब तक बढ़ा जब तक 80 mmHg क्रॉस नहीं हो गया। जैसे ही 80 mmHg क्रॉस हुआ सेमिल्यूनर वॉल्व्स खुल गया और स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम आया। इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सिस्टल प्रॉपर। ये देखो नीचे लिखा है वेंट्रिकुलर सिस्टल प्रॉपर। ठीक है, अब क्या होने लगा, प्रेशर घटने लगा। ठीक है, प्रेशर घटा, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्या हो गए, क्लोज हो गए। अब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज हैं, दोनों ही वॉल्व्स एक्चुअल में क्लोज है, एवी वॉल्व्स भी क्लोज हैं। प्रेशर घटते जा रहा, दोनों वॉल्व्स क्लोज हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। ठीक है, प्रेशर इतना घट गया, यहाँ तक आने में प्रेशर इतना घट गया कि ऊपर ब्लड बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेटेड था एवी वॉल्व्स में, वो धड़ाम से नीचे गिरा ब्लड। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ द एवी वॉल्व्स हो गया और क्या हो जाएगा, रैपिड फिलिंग हो जाएगा। ये देखो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज, तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज हो गया।
अब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज के बाद क्या होता था, वेंट्रिकल्स और एओर्टा सॉरी वेंट्रिकल्स और एट्रिया दोनों जॉइंट डायस्टोल करते थे, दोनों में पैसिव फिलिंग होता था। ये देखो दोनों में प्रेशर साथ साथ चल रहा, इसको क्या बोलते थे, स्लो वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज। ठीक है, प्रेशर साथ में चल रहा, फिर से वापस एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एडिशनल 30 ml पंप हो जाएगा और ये चीज़ रिपीट हो जाएगा। तो 0.0 से 0.8 सेकंड, ये 8 सेकंड का कार्डियक साइकिल, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टल प्रॉपर, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, ये हो गया अपना जॉइंट डायस्टोल में इनिशियल रैपिड फिलिंग। मतलब आपको बस इससे कोरिलेट करना है, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना, बोथ वॉल्स आर क्लोज्ड, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, राइट। प्रेशर वाला हो गया, अंडरस्टैंड हो गया होगा। वॉल्यूम वाला बहुत आसान है, देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्टार्टिंग में कितना था 100 ml था, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया 30 ml एडिशनल पंप हो गया। देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना है 130 ml, ठीक है। सिस्टोल यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, पंप हो रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम 130 ml से 80 ml निकाल दो, 50 ml बचेगा, ये क्या हो गया स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम है, ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, और ये क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम है, सिंपल। यहाँ पे देखो आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट साउंड्स देखना कहाँ कहाँ पे आएगा, जस्ट बिफोर आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, हार्ट साउंड सेकंड आ रहा है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही हो रहा है वैसे हार्ट साउंड फर्स्ट आता है। हार्ट साउंड 1 आर वेव के साथ कोइंसाइड करता है, हार्ट साउंड 2 टी वेव के साथ कोइंसाइड करता है, ठीक है। जुगुलर वेनस प्रेशर अभी हम लोग देखेंगे, राइट। तो ये पूरा हो गया कार्डियक साइकिल। डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूरेशन, ये सारा ड्यूरेशन, ये वाला चार्ट, सीक्वेंस क्या हो रहा है इसी सीक्वेंस पर, ये बहुत ज़रूरी है याद करना। इसके बारे में 2-3 लाइन हमने पढ़ा हर के बारे में, ठीक है, सारे में। और फिर हमने क्या करना, ये ग्राफ डिस्कस कर लिया, ठीक है।